बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम मज़ीद आगे मूव ऑन करते हैं अपने ब्लॉगर की सीरीज़ के ऊपर। तो हम जो है यहाँ तक हम बना लिया था। अब मैं आपको दिखाने वाला था कि आप जो लिंक वगैरह कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर, और इनको हेडर वगैरह को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये इससे पहले हम ये अबाउट होम कंटेक्ट्स वगैरह जो है सब कुछ हम देख चुके हैं कैसे करते हैं। और ये अभी हम ये आपको मैंने दिखा लेटेस्ट पॉपुलर और ये लोकेशन वगैरह ऐड करके हम देखी थी। तो अभी फेसबुक का लिंक वगैरह कैसे लगाते हैं, यूट्यूब का कैसे लिंक लगाते हैं। तो इसको क्या करना होगा आपको, जस्ट आपने फेसबुक पेज वगैरह या ID वगैरह आपको सब कुछ बनाया होगा। तो आप लोगों ने उसको ओपन कर रहे हैं, तो जस्ट आपको ओपन। तो इनको लिंक को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपने फेसबुक का जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ से ये मैं चाहता हूँ यहाँ डिस्प्ले हो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ उसी तरह लेआउट में आ जाना। लेआउट में आने के बाद यहाँ आप लोग यहाँ देख सकते हैं मुझे आपके ऑप्शन जो है यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ मेन मेन्यू में आपने क्लिक करना। अभी मेन मेन्यू सॉरी हम काम अभी ऊपर जो है सोशल टॉप पे है। तो जस्ट यहाँ पर हम सोशल टैब वाला अभी काम करते हैं। तो जस्ट आप लोगों ने फेसबुक का लिंक देना है। तो आप लोगों ने मेरा लिंक लगा होगा तो आप लोगों ने यहाँ अपना लगा देना है। तो जस्ट यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट ऑल करके और उसके बाद यहाँ इसको पे करके सेव कर देता हूँ। और उसके बाद अब यूट्यूब का लगाना चाहता हूँ तो जस्ट इसको भी उसी तरह में करना होगा। जस्ट यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और आपने अपना चैनल जो है वो ओपन अगर होगा ठीक है, अदरवाइज आप उसको हैश डाल सकते हैं। तो इसको Ctrl+C करते हैं और उसके बाद जस्ट लेआउट में जहाँ उसी तरह हम जो आएंगे और इसको यहाँ से ओपन करके भी Ctrl+V करके इस तरह आपने सब लिंक लगा देने। बस मैं आपको मेथड बताना था, आप लोग इस तरह लगा दें। अगर इसको डिलीट करना चाहें यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और कोई लगाना चाहते तो आप लोग और भी लगा सकते हैं। यहाँ से अगर एडिट करेंगे वो भी हो जाएगा। अगर यहाँ से देखें यहाँ हैश में डाला, क्योंकि ये इसका मेरे पास अकाउंट नहीं था तो मैंने ये हैश डाल दिया। तो अगर आपके पास रहेगा तो आप यहाँ से उसका लिंक दे सकते हैं। तो जस्ट आपको ये समझाना था। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुकी होगी चीज़ें। और अभी इसके ऊपर यहाँ से इसको क्लोज करके मैं आपको ये रिफ्रेश करके आपको क्लिक करके ये जो दिखा देता हूँ। तो जस्ट यहाँ इस होम पर क्लिक करेंगे। अभी ये हमारे पास ये फेसबुक का था और ये यूट्यूब पर। जस्ट मैं यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझे फ़ौरन मेरे उस चैनल पर यहाँ जहाँ का मैं ओपन करके लिंक दूँगा URL से वहीं हमें जो है वो ले जाएगा। और यहाँ से देखें ये फेसबुक यहाँ से वेबसाइट का मैंने लिंक दिया, ये कैसे दे सकते हैं। इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। तो उसके बाद ये भी हमारा चीज़ें क्लियर हो चुकी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हम कैसे कर सकते हैं काम, ये देखें कि ये मेन्यू भी कैसे लगा सकते हैं। तो ये भी सब कुछ करते हैं। तो अपने मुताबिक ये मैंने अपने मुताबिक दिए थे, आप लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके ये आपको आप आना होगा मेन मेन्यू में और लिंक लिस्ट को यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ देखें जिनको आपने सब लिंक बनाना होगा, जितने भी आपने सब लिंक बनाने उसके ऊपर उनके ऊपर यानी कि मेन अगर लिंक देना चाहते हैं, मेन अगर हेड में जो शो हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि ये भी मेन शो हो रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ भी यहाँ जो है वो डिस्प्ले कर सॉरी यहाँ से इसको किसी के ऊपर ताकि क्लियर आपको चीज़ें से पहले समझा सकूँ फिर मैं आपको आगे बात करते हैं। तो ये देखें होम है तो उसके ऊपर वैसे ही लिखा हुआ है, जबकि ITPM जो है वो लिखा हुआ है ये ट्यूटोरियल के नीचे इसको मैं जो है हेडिंग देना चाहिए। ट्यूटोरियल की सब हेडिंग जो है यानी कि ये नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसको देना चाहिए, यहाँ मैंने दे दिया। और आगे जब दो बार यहाँ मोर पर लगाऊंगा तो वहाँ मैंने 2 डैश डाली हैं। तो इस तरह आप लोग देखते हैं यहाँ से आप इसको भी चेंज कर दीजिए। मोर की एक डैश उसके आगे 2 डैश जो है वो डालिए। तो इस तरह आप इनको चेंज कर सकते हैं। और आप इनको डिलीट करके हम जो है आपको होम वाला उसी तरह रहने देते हैं। तो बाकी हम डिलीट करके जो है आपको कैसे ऐड कर सकते हैं अपने आप उसको दिखाता हूँ। तो सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ एडिट पर क्लिक करो तो आपने डिलीट कर देना चाहिए। जस्ट इस तरह आपने सारे के सारे जो है वो डिलीट कर देना और आप अपने मुताबिक उनको ऐड करना। जितनी भी चीज़ें दूसरी भी बताई उन्हीं का यही सेम मेथड है, कोई और मेथड नहीं है। तो आपने जो भी नाम देना चाहिए यहाँ से इसको आप लोग दे सकते हैं, यानी कि न्यू साइट नेम आपने देना है तो DBMS में इसका DBMS तो ये मैंने नाम दे दिया। उसके बाद हमें यहाँ से इसका लिंक देना होगा। तो लिंक अभी हम जो है फिलहाल नहीं दे रहे, जस्ट इसको हैश कर देते हैं। ये लिंक कहाँ से देंगे कैसे देंगे ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे तो आगे मूव ऑन करेंगे। तो जस्ट यहाँ से इसको आप यहाँ ऐड लिंक पर क्लिक करना और हमें यहाँ से इसको सेव कर देना है और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ हमें यह थोड़ी सेटिंग ये चेंज अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे पीछे ही होंगे। जैसे जिस तरह वहाँ शो होंगे उसी तरह यहाँ भी शो होंगे। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखते DBMS पहले आ रहा है और जो हमारे पास जो होम है वो बाद में आ रहा है। तो इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको दोबारा जाएं और इसकी रीअरेंज करना होगा। यहाँ पर जैसे आप करेंगे वहीं पर उसी तरह जो है वो शो होंगे। इस तरह मज़ीद और मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इनके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ तो ये भी मैंने ऐड कर दिया। और जब तक मैं इनके ऊपर यानी कि ये इनके लिंक नहीं बनाया तो यहाँ से जस्ट इनको मैं हैश कर देता हूँ, ये भी क्रिएट। और
अगर इस तरह भी रहने दें तो ये भी ठीक है, कुछ इशू नहीं होगा। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं होम को पहले ही नंबर पर रहने दें, तो यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और ये इस तरह डिस्प्ले हो और इसको सेव कर देते हैं। तो जो जैसे मर्जी आप जो करना चाहें सेटिंग में आपको बता दूँ, सब लिंक वगैरह कैसे बना सकते हैं। इसको आप रिफ्रेश करते हैं, इनमें अभी कोई चीज़ हमने एंटर नहीं की थी, तो अब हम एंटर डाटा लिंक कैसे दें वो भी आपको दिखाता हूँ। ये होम का, तो होम वाला वहीं उसी तरह कवर करेगा। स्लैश की वजह से अगर इस पर क्लिक करें तो देख सकते हैं ये ब्लॉक्ड आ रहा है हैश की वजह से। तो इसको आप बैक जाते हैं और इनके कोई भी लिंक आप लिंक देते हैं। कैटेगरी का लिंक SQL सर्वर 2014 है, तो यहाँ से हमने कैटेगरी जो है वो लेबल जो हमें गिवन कर देते हैं। तो उसके लिए आपको SQL सर्वर 2014 है, इसको हम करना चाहते हैं ऐड। तो जस्ट इस पर मैं जो क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करेंगे, इसका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ इसको Ctrl+C करके हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम दोबारा उसी जो है लिंक लिस्ट में आ जाएंगे। और यहाँ से एडर में आने के बाद आप लोगों को ये SQL सर्वर 2014 आप जितनी भी पोस्ट होंगी इसके रिलेटेड वो यहाँ आपको डिस्प्ले होंगी। यहाँ Ctrl+V करते हैं और आप इसको सेव करते हैं। आप इसमें ये आपको शो करवाएगा। तो इस तरह आप ये भी आप लोग ऐड कर जस्ट यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पर क्लिक करूँगा दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये अब हमारे पास SQL सर्वर में वो पोस्ट, ये वाली पोस्ट ओपन होगी। इसको मैं होम पे ले आता ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ा क्लियर हों। तो ये देख सकते हैं ये होम की पोस्ट वगैरह थी, लेकिन मैं SQL सर्वर में जो ये इसके नाम से पोस्ट है वो इसमें आए। तो देख सकते हैं ये भी एक ही पोस्ट थी, तो वो यहाँ जो है वो डिस्प्ले हो रही। उसके बाद दोबारा हम जो है इसको होम पर ले आते हैं और इसकी मज़ीद जो सेटिंग है हम वो करते हैं जो इसमें चीज़ें रहेगी। तो ये हमारा सर्च बार था, ये भी आप लोगों को ओके हो चुका है। अब हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ थी ये हमने फेसबुक अगर आपको ये चेंज करें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा लेआउट में आना होगा। जैसे ही लेआउट में आएंगे तो आप लोग क्या करना होगा, यहाँ से इसको देखें ये फेसबुक है, तो आप लोगों ने फेसबुक पर जो है यहाँ इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ जो है HREF इसका मतलब हाइपर रेफरेंस होता है। तो इसको आप लोगों ने यहाँ से इसको रिमूव करके उसके बाद जस्ट आप लोगों ने क्या करें, यहाँ से इसको जितना भी यहाँ से लिंक आ रहा है तो ये क्लोज टैग होता है। यहाँ से देखें ये टैग ओपन हो रहा है, तो ये H रेफरेंस ये लिंक आ रहा है और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर यहाँ तक जो होगा आपको जो चेंज करना होगा, आपको अपना लिंक जो है वो गिवन करना होगा। तो आप लोग ये ईजी है, दोनों ब्रैकेट्स के यानी कि दोनों इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लोगों ने वो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको रिमूव करके अपना जो है वो ऐड कर देना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुकी होगी। आपने इन्वर्टेड कोमास के यहाँ तक इसको रिमूव करके अपना लिंक जो है वो ऐड कर देना है और उसके बाद यहाँ से सेव पर क्लिक। अगर इसको बिल्कुल रिमूव आप ये पेज अपना जो है शो ही करें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो जस्ट इसको क्लोज करते हैं और उसके बाद हमारी जो है मज़ीद जो सेटिंग जो रहेगी वो देखते हैं। तो यहाँ टॉप पोस्ट ये इसी तरह कंटेक्ट पोस्ट है, ये कैटेगरी वगैरह सब कुछ है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज होगा। अब यहाँ से देखें ये फेसबुक और ये यहाँ पर इंस्टाग्राम का जो है ये अभी यहाँ भी लिंक नहीं है, तो इसको कैसे चेंज करना है वही सेम मेथड। जस्ट आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ देखें हमारे पास यहाँ कैटेगरी था, ये कैटेगरी और ये टॉप पोस्ट वगैरह जो है वो आ रही है। तो जस्ट आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ फुटर पर नीचे हमारे वो फुटर पे आ रही हैं टॉप पोस्ट, तो हमने चेंज नहीं करना। तो यहाँ हम लिंक चेंज करना चाहते हैं जैसा कि फेसबुक का, तो अब हमें अपने फेसबुक का आपको लिंक जो है वो गिवन करना होगा। तो जस्ट यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव करके आप लोगों ये ऑटोमेटिकली भी सिलेक्ट हो जाता है, कभी नहीं भी तो आप लोगों ने इसको चेंज कर लेना। तो मैं उसी का जो है लिंक जो है कि वो गिवन कर देता हूँ जो फेसबुक का। यहाँ इस अगर फिर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इस लिंक को यहाँ से इसी तरह ओपन करते हैं। जस्ट मैंने अभी ये लिंक लगाया, इसको इस पर क्लिक करते हैं तो इसी को कॉपी करके हम दोबारा इसी के लिए हम जो यहाँ पे लगा देते हैं। ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, कभी कभार नहीं भी होता। तो अगर आप नहीं हो रहा तो आपने इसको Ctrl+C कर लेना है। उसी तरह आप लोगों ने इसको भी यहाँ पर जो है वो लगा देना है। यहाँ से इसको Ctrl+V कर देता हूँ और यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और दोबारा यहाँ से अगर देखें बाकी भी चेंज करना चाहे तो आप लोग यहाँ से इसको सबको जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। जैसे मैं ये यूट्यूब का लिंक है तो यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा हमें वीडियो फ़ोन में देख सकते हैं यूट्यूब पर लेते हैं ऑटोमेटिकली लिंक भी अगर ऊपर देंगे तो नीचे भी वही आ जाते हैं। नहीं भी आएंगे तो आप लोगों ने इनको चेंज कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये मुकम्मल ये सेटिंग हो चुकी है। तो अब हमारे पास जो है इसका अब फैब्रिकॉन वगैरह यहाँ से ये देखें ये बी लिखा रहा है, ये ब्लॉग के लिए। तो इसको आप कैसे चेंज करना ये भी आप लोगों को मैं दिखाता चलता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ सेटिंग में आना होगा। जस्ट सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ देखें फैब्रिकॉन लिखा हुआ है। आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ फैब्रिकॉन पर आना होगा और फैब्रिकॉन पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ जो आपको एक 100 MB से 100 KB से कम फाइल जो अपलोड करनी होगी और वो स्क्वायर में होनी चाहिए। मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे और मैं पहले गलत जो है यहाँ से देखें ये स्क्वायर में जो मैं आई थिंक है इसका साइज़ जो है
8 MB और यहाँ से इसका 135 है, तो ये साइज़ में बड़ी है और ये स्क्वायर में भी नहीं है। तो यहाँ से इसको अपलोड करते हैं और यहाँ देखें इसका वो कह रहा है कि साइज़ बड़ा है। और अब इसको स्क्वायर वगैरह में कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बहुत आसान मेथड पहले तो बताता हूँ और सिंपल इसको आगे मूव ऑन कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ से इसको ये सॉरी यहाँ नीचे आ गया हुआ है, इसको यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। तो जस्ट इसको सेव किया और यहाँ देखें इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ साइज़ वगैरह कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एडिट विद फ़ोटो करना होगा। ये स्क्वायर के अलावा आपको अपलोड नहीं करेंगे होगा, एरर देगा। तो यहाँ से आप देखें कस्टम में है, तो कस्टम में तो आपने यहाँ देखें यहाँ से इसको क्या करना होगा, ओरिजिनल स्क्वायर पर करना होगा और यहाँ से इसको साइज़ अगर ज़्यादा तो यहाँ से थोड़ा कट करके भी इसको आप चेंज कर सकते हैं और ये स्क्वायर में होगा तो अपलोड होगा। अदरवाइज़ ये कहेगा कि आपका ये इमेज स्क्वायर में नहीं है, इसको स्क्वायर वाला आप लोग अपलोड करें स्क्वायर में करके। तो इसलिए आपको ये करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी स्क्वायर में बनाया और जस्ट आपने इसको ओपन करना और इसको सेव कर लेना। तो जैसे ही इसका साइज़ जो है अभी भी बड़ा आ रहा है, तो यहाँ से 66 वाला था, यहाँ 4 वाला कर लेते हैं, इसका साइज़ में आई थिंक कम है। तो इसको करते हैं और उसके बाद ये देखें अपलोड हो चुका है, इसको आप रिमूव करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से आप इसको दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो आइकन आपको यहाँ जो है अभी डिस्प्ले हो जाएगा। ये अभी देखते हैं, ये हमें यहाँ पर जो है डिस्प्ले होगा, ये देख सकते हैं अभी फ़ौरन ये हमें जो है नज़र आ रहा है। तो ये हमारी मज़ीद सेटिंग हो जो हम मज़ीद इनके ऊपर जो ऐसी इसकी देखेंगे कुछ सेटिंग जो हमारी रह गई हैं और ये इसके अर्निंग वगैरह कैसे कर सकेंगे ये भी हम मज़ीद आगे जो ट्यूटोरियल में जानेंगे। ये बहुत लेंथी हो रहा है जो ट्यूटोरियल, तो मज़ीद चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप समझ रही हैं वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।